श्रेया, अनु और जय विक्रम कुछ देर बात करने के बाद नीचे चले जाते हैं। विक्रम लैपटॉप पर काम करता हुआ सोफे पर बैठा रहता है, जबकि अनु साइड में मुड़कर बेड पर लेटी हुई उसे देखती रहती है। अनु की नज़रें महसूस करके भी विक्रम अर्जेंट काम में व्यस्त होने की वजह से करीब 1 घंटे तक अपना काम पूरा करता है और फिर लैपटॉप को साइड में रखकर अनु के पास आता है। ऐसे क्या देख रही हो? खा जाना चाहती हो क्या? विक्रम उसके करीब आकर उसे अपने बाहों में भर लेता है। अनु उसके गाल पर हाथ रखते हुए, आप बस अपने काम में ही लगे रहते हैं, मेरी कोई परवाह नहीं करते, इसलिए आपको देख रही थी। विक्रम मुस्कुराते हुए, हाँ, अर्जेंट वर्क था इसलिए तुम्हारी तरफ नहीं देखा, देखता तो डिस्टर्ब हो जाता ना। वैसे भी अब से तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी, हमारे बीच जो दूरी थी वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे पास ही रहोगी। विक्रम अनु की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ लेकिन आप तो कल से ऑफिस चले जाएंगे ना, फिर मैं घर पर अकेली रहूँगी। अरे मैं 1 महीने से ऑफिस जा ही रहा हूँ ना, अब घर पर बैठकर क्या अच्छा लगेगा बताओ। डिलीवरी के पास आने के बाद मैं पक्का घर पर ही रहूँगा। मम्मी और श्रेया भी तुम्हारे पास ही रहेंगे ना, सासू माँ को भी यहीं रहने के लिए बोल दो, तुम्हारी बड़ी अम्मा तुम्हें छोड़कर कैसे रह सकती है? वो क्या तुम्हें देखे बिना रह पाएंगी? रोज आएंगी, तुम्हें देखकर ही जाएंगी ना। ये शाम तक तुम्हारे साथ ही रहेंगे, फिर मैं भी शाम को आ जाऊंगा। विक्रम ने कहा, इतने लोग तो है लेकिन फिर भी आपका साथ अलग है विक्रम जी। आप मेरे पास रहोगे तो मुझे खुशी होगी। अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। बस तुम्हें पकड़कर अपने पास ही रखना चाहूँगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना सोना। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। फिर आ जाऊँगा, पक्का जल्दी आऊँगा, लेकिन तुम अभी उदास मत हो। घर में इतने लोग तुम्हारे ख्याल रखने के लिए हैं, ठीक है ना? अनु ने धीरे से सर हिलाया और थक कर साइड में मुड़कर लेट गई। विक्रम जी, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा आराम करूँगी। अरे तुमने अभी तक लंच नहीं किया और सोने की बात कर रही हो? पहले खाना खा लो फिर सोना। विक्रम ने मंजुला जी को कॉल करके लंच ऊपर भेजने के लिए कहा। जब मेड लंच लेकर आई तो विक्रम ने अनु को अपने हाथों से खिलाया, दवा दी और फिर उसे सुलाया। अनु के सो जाने के बाद विक्रम ने खाना खाया और अपने काम में लग गया। शाम तक अपना काम खत्म करके विक्रम आराम से बैठकर सोई हुई अनु को देखने लगा। यह उसकी उन सपनों में से एक था। अनु को अपने कमरे में देखना उसका सपना था। जब उसने अनु को पहली बार देखा तभी उसे दिल में बैठा लिया, इतना कि फिर कभी निकाल नहीं पाया। बिना कहे ही उसने अनु को अपना मान लिया। वह उसे अधिकार की तरह व्यवहार करने लगा, मानो वह सिर्फ उसी की हो। लेकिन उसकी प्रेम कहानी में जितनी परीक्षाएं आई उतनी शायद किसी की किस्मत में नहीं लिखी थी। खुशी, प्यार, दर्द, दुख सब कुछ सहते हुए वो दोनों आज एक हो चुके हैं। जिस दिन से उसे पता चला कि अनु प्रेग्नेंट है, उस दिन वह इंसान की तरह नहीं रहा। उसे पता था कि अनु कोई गलत नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही उसे यह खबर सुनी वह खुद को संभाल नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात, अनु ने कुछ भी नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सब कुछ अपने अंदर ही छिपा लिया। अनु ने कुछ नहीं कहा लेकिन वह सब कुछ सहती रही। विक्रम को जब सच्चाई का पता चला, जब उसे याद आया कि अनु के साथ क्या हुआ था, तो जो दर्द उसने सहा वह शब्दों से परे था। वह यह तक नहीं पहचान सका कि अनु के गर्भ में पल रहा बच्चा उसी का था। अनु के कहे हर शब्द ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। वह इन सब पलों को याद कर रहा था। शाम को जब अनु उठती है तो विक्रम उसे धीरे से नीचे ले जाता है और सोफे पर बैठा देता है। महेश्वरी जी कहती है, ध्यान रखना बेटी, अगर कोई भी परेशानी हो तो तुरंत अपनी सासू माँ को बता देना, ठीक है? अच्छे से रहना, मैं हर 2 दिन में एक बार आकर तुम्हें देख जाऊंगी। ठीक से खाना, कोई नखरे मत करना बेटा। महेश्वरी जी अपनी बेटी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में अनु को ससुराल में छोड़कर चली गई। महेश्वरी और कल्याण जी के जाने के बाद अनु भी बहुत उदास हो गई, लेकिन श्रेया और विक्रम ने उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की। डिनर टाइम तक वह नीचे ही रही, फिर थोड़ी देर गार्डन में वॉक की। इसके बाद विक्रम अनु को धीरे से उनके कमरे में ले गया। अगले दिन जब विक्रम ऑफिस चला गया तो अनु के साथ पूरे 24 घंटे मंजुला जी और श्रेया थी। श्रेया तो बिल्कुल अनु को छोड़ती ही नहीं थी।
जैसे वह उसके साथ चिपक गई हो। वह कॉलेज भी नहीं गई और अनु के साथ ही रहने लगी। कोई बात नहीं श्रेया, मैं ठीक हूँ, तुम कॉलेज जाओ, अनु ने कहा, लेकिन श्रेया मानने को तैयार नहीं थी। इधर विक्रम ऑफिस में काम करते हुए भी अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रख रहा था। सब उसे ऐसे देखभाल कर रहे थे जैसे वह उनकी आंखों की पुतली हो। इस तरह अनु के 9 महीने पूरे हो गए। अब 1 हफ्ते से विक्रम ऑफिस नहीं जा रहा था। वह अनु के पास ही रहकर उसका ध्यान रख रहा था, क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। उस दिन संडे था तो महेश्वरी जी अपनी बेटी के लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बना ले आई। जब अनु खाने से मना कर रही थी तब महेश्वरी जी बोली, बेटा अभी खा लो, डिलीवरी के बाद 3-4 महीने तक कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, अभी पेट भरकर खा लो। इस तरह बातों ही बातों में उन्होंने अनु को अच्छे से खिला दिया। फिर उसे थोड़ा छाछ मट्ठा दिया और कहा कि थोड़ी देर वॉक कर लो। अनु वॉक करने लगी और बाकी सब लोग डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। करीब 10 मिनट तक वॉक करने के बाद अनु धीरे धीरे आकर सोफे पर बैठ गई। वह पेट पकड़कर थकी हुई सी लग रही थी। अम्मा, आपने इतना खिला दिया, अब तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, अनु ने कहा और पानी पीने लगी। अनु की हालत थोड़ी अजीब लग रही थी तो विक्रम ने जल्दी से खाना खत्म किया और हाथ धोकर उसके पास आया। क्या हुआ अनु, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं, अनु ने धीरे से कहा। थोड़ा भारीपन सा लग रहा है विक्रम जी। इतना कहकर उसने पेट पकड़ा और अचानक दर्द से चीख पड़ी, अम्मा। अनु की चीख सुनकर सभी घबरा गए। डाइनिंग टेबल पर बैठे लोग जल्दी से हाथ धोकर दौड़ते हुए अनु के पास पहुंचे। क्या हुआ अनु, सभी ने घबराकर पूछा। महेश्वरी जी ने अनु की हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि डिलीवरी पेन शुरू हो गया है। बहू अस्पताल चलो, जय जल्दी से कार तैयार करो। जय तुरंत कार निकालकर स्टार्ट कर दिया। इधर विक्रम ने बिना एक पल गवाए अनु को गोद में उठाया और बैक सीट पर लिटा दिया। फिर उसे अपनी गोद में रखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा अनु, बस थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच रहे हैं, सब ठीक होगा। लेकिन अनु दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। वह रोते हुए बोली, विक्रम जी मुझसे नहीं हो रहा। उसकी तकलीफ देखकर सबका दिल भर आया, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। जय ने कार तेजी से भगाई और 10 मिनट में अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर को पहले ही फ़ोन कर दिया गया, इसलिए सब कुछ तैयार था। अनु को तुरंत स्ट्रेचर पर डालकर डिलीवरी रूम में ले जाया गया। अंदर अनु दर्द से तड़प रही थी और बाहर विक्रम बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। कुछ नहीं होगा बेटा, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे, मंजुला जी ने विक्रम को दिलासा दिया। लेकिन फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जमी थी। अब बताइए, लड़की होगी या लड़का? आप लोगों से पूछ रही हूँ। इधर महेश्वरी जी भी बेटी की सुखद डिलीवरी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। माँ बच्चा दोनों कुशल रहे। आधे घंटे की परीक्षा के बाद अनु की चीख और जोर से और साथ ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर सबके चेहरे पर एक साथ मुस्कान खिल उठी। डॉक्टर साहब बच्चे को गुलाबी तौलिए में लपेटकर बाहर लाए और विक्रम के सामने खड़े हो गए। विक्रम अपने बच्चे को लेने के लिए भी एक पल हिचकिचाया। उसे कैसे गोद में लेना है यह तो उसे आता ही नहीं होगा ना। सब लोग आकर विक्रम के पास खड़े हो गए तो विक्रम ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को पकड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बच्चे का स्पर्श पाते ही उसके अंदर एक अलग ही एहसास जागा, एक पिता होने का एहसास जो उसे अपने बच्चे से अलग नहीं होने दे रहा था। अनु के कहे शब्द विक्रम को अचानक याद आ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने बच्चे को चूमा और मुस्कुराते हुए उसे देखा। सभी ने डॉक्टर से अनु के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि अनु ठीक है, आधे घंटे बाद उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप जाकर उसे देख सकते हैं। बच्ची भी स्वस्थ है, यह सुनकर सभी खुश हो गए कि अनु और बच्ची दोनों ठीक है। विक्रम ने 10 मिनट तक अपनी बच्ची को निहारा, फिर महेश्वरी को बेटी सौंप दी। उन्होंने अपनी पोती को आंसुओं से गोद में उठाया, बच्ची के पूरे शरीर को सहलाया और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने कितने कष्ट सहे हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने कष्ट उठाए हैं मेरी बेटी। यह कहते हुए उन्होंने अपनी पोती के माथे पर चूमा और मंजुला जी को दिया। जय, श्रेया, कल्याण और महेंद्र जी ने बच्ची को चूमा। फिर नर्स आई और बच्ची को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गई। बच्ची के जाने के बाद उन्होंने बताया कि अनु को अब
कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। विक्रम तुरंत अनु के पास गया, लेकिन अनु बहुत थकी हुई और कमज़ोर नींद में लग रही थी। उसका चेहरा बहुत दुखद लग रहा था। अनु दर्द से रो रो कर चेहरा बिगाड़ चुकी थी और उसके हाथ में कैनुला लगा हुआ था। धीरे धीरे सब अनु के पास आए। तब तक बच्ची का चेकअप भी हो गया और नर्स बच्ची को लेकर विक्रम के हाथों में दिया और कहा, बच्ची ठीक है सर, 3 किलो की है और स्वास्थ्य भी अच्छा है। यह कहकर नर्स चली गई और कहा कि बच्ची को दूध पिलाएं और अनु को भी दूध पिलाएं। तभी बच्ची धीरे से करवट लेती है और रोने लगती है। तो अनु अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर धीरे से आंखें खोलती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, विक्रम को अपने सामने खड़ा पाती है और उसकी गोद में बच्ची को देखकर खुशी से विक्रम की ओर देखती है। अब कैसी हो? महेश्वरी जी ने अनु के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। अनु ने मैं ठीक हूँ कहते हुए सर हिलाया और अपनी बेटी के लिए अपने हाथ फैलाए। विक्रम धीरे से अनु के बगल में बैठ गया और अपनी बेटी को उनके हाथों में सौंप दिया। ये लो, विक्रम ने कहा जैसे ही अनु ने बच्ची को गोद में लिया। अच्छा है। अनु ने खुशी से बच्ची को देखती है और विक्रम की ओर देखती है। उसका चेहरा बहुत खुश दिख रहा था और अनु भी बेहद खुश थी, क्योंकि उसने बच्ची के लिए ही तो कहा था। अब बच्ची के जन्म से दोनों बहुत खुश थे और तो और बच्ची पूरी तरह से विक्रम जैसी दिखती थी। तो अनु खुशी से बच्ची का चेहरा सहलाती है और कहती है, ये तो बिल्कुल आप जैसी दिखती हैं, बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखती। क्या बात है? अनु बिल्कुल अपने पापा की तरह है। तुम्हारे ससुर भी कहते थे कि वो भी बचपन में ऐसे ही दिखते थे, मंजुला जी कहती है। अपने बेटे, बहू और पोती को देखकर खुश होती है। जय और श्रेया अपनी भांजी को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बच्ची के लिए जो कुछ भी चाहिए होगा वो लेकर आएंगे। जय और श्रेया दुकान चले जाते हैं। बच्ची धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाती है और थोड़ा तेजी से रोने लगती है। तो महेश्वरी जी कहती है, अनु अपनी बेटी को दूध पिलाओ। कल्याण जी और महेंद्र जी अपनी बहू और पोती को देखकर अनु से बातें करते हैं और उनके बाहर जाने के बाद महेश्वरी जी और मंजुला जी अनु को बताती है कि बच्ची को दूध कैसे पिलाना है। पहली बार अपनी बेटी के दूध पीने के लिए अपने छोटे से मुंह से वो उसकी छाती पकड़ती है। धीरे से अपने मुंह से आवाज़ करते हुए दूध पीती है। अनु को एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। वह आंखें मूंद लेती है और उस एहसास को महसूस करती है। पहली बार बेटी को दूध पिलाते हुए उस एहसास की खुशी से उसको एंजॉय करती हुई अनु अपनी बेटी के सिर को सहला रही थी। बेटी के घने बाल देखकर अनु मुस्कुराते हुए बोली, अरे अभी से इतने सारे बाल आ गए। विक्रम जी आपकी बेटी को देखिए। विक्रम भी हल्की मुस्कान के साथ कहते हुए बेटी के सर को प्यार से सहला रहे थे। जब बच्ची दूध पी चुकी तो अनु ने छोटा सा झबला पहनाया, सिर पर टोपी, हाथ पैरों में मोजे पहनाए और फिर उसे अपने पास लिटाकर बोली, अब थोड़ा आराम कर लो। जब तुम्हारी बेटी फिर जागेगी तो तुम्हें भी नींद नहीं मिलेगी। महेश्वरी जी और मंजुला जी ने अनु और विक्रम को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों आराम करो, और बाहर चले गए। जैसे ही वह बाहर गए, विक्रम ने अनु का हाथ पकड़कर उसके माथे पर प्यार से एक किस किया और धीरे से पूछा, थैंक यू सो मच। क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? क्यों जी? अनु ने पूछा। बेटा चाहिए था ना? विक्रम ने अनु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ चाहिए था, पर आपको बेटी चाहिए थी ना विक्रम जी, इसलिए पहले आपको बेटी दी थी मैंने। अनु ने विक्रम का हाथ अपने गाल के नीचे रखते हुए कहा, अगली बार आप मुझे बेटा दे दीजिएगा, फिर मैं और भी खुश हो जाऊंगी। अनु की बात पर विक्रम खुशी से मुस्कुराते हुए धीरे से अनु के होठों पर किस करके बोला, तुम्हारी यह इच्छा मैं ऐसे ही पूरी करूंगा। कहकर विक्रम अपनी पत्नी और बेटी को देखकर खुश हुआ और दोनों की फोटो खींचकर बेटी को गोद में लेकर ढेर सारी सेल्फी ले रही। बेटी के जन्म की खुशी का ठिकाना नहीं था विक्रम के पास। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। बेटी के जन्म की खुशी में उसने ऑफिस में सभी को 1 महीने का वेतन बोनस के रूप में दिया। फिर जय और श्रेया शॉपिंग करने के लिए गए और बच्ची के लिए कपड़े, झूला और छोटे बच्चों के लिए ज़रूरत की हर चीज़ ले आए। श्रेया को तो अभी से बच्ची के लिए रंग बिरंगे कपड़े, उनके साथ क्लिप, चूड़ियाँ वगैरह छोटी छोटी चीज़ें खरीद लाई। अपनी भांजी के लिए घर में सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था।
4 दिन बाद अनु और बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर घर ले जाया गया। महेश्वरी जी और मंजुला जी ने विक्रम, अनु और बच्ची को नज़र उतारी और आरती की। फिर बच्ची के पैरों के निशान अपने पहले घर पर लगवाए। उसके बाद विक्रम और अनु अपनी बेटी के साथ घर में दाखिल हुए। श्रेया और जय ने मिलकर पूरा घर सजाया था और बच्ची का भव्य स्वागत किया। फूलों और गुलाबी और सफ़ेद गुब्बारों से उन्होंने पूरा घर भर दिया। सफ़ेद गुब्बारों से सजावट करके विक्रम और अनु जैसे ही बच्ची को गोद में लेकर अपने कमरे में गए, उनके ऊपर रंगीन कागजों की बारिश हो गई और उनके कमरे को बच्ची के लिए खूबसूरती से सजाया गया। वेलकम बेबी गर्ल लिखा हुआ नाम भी उसके कमरे में सजाया गया था। यह सब देखकर अनु खुशी से बच्ची से बोली, देखा बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारे मामा और मामी ने कितना भव्य स्वागत किया है। बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखें खोलकर देख रही थी। हाँ हाँ सोना, तुम भी देख रही हो ना, कहते हुए विक्रम बच्ची को पूरे कमरे में घुमाया और दिखा रहा था। तुम अभी चल नहीं सकती, बैठो, मैं तुम्हें गोद में ले लेता हूँ। कहते हुए विक्रम ने बेटी को गोद में उठा लिया। जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे लिए और भी भव्य कमरा तैयार करवा दूंगा, ठीक है बेटा? तब तक यही एडजस्ट कर लो। विक्रम अपनी बेटी से अभी से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मंजुला जी और महेंद्र जी बेटे और पोती को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। कुछ समय पहले तक बेटा ही उन्हें छोटा लगता था और अब वह इतना बड़ा हो गया कि एक बच्ची का पिता बन गया है। यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। मंजुला जी अनु से कहा, तुम्हारी बेटी को वो लोग संभाल लेंगे, लेकिन तुम इधर आओ, पहले तुम्हें नहलाना है, फिर तुम्हारी बेटी को भी नहलाना होगा। डिलीवरी के बाद होने वाले सभी रस्मों और देखभाल को निभाते हुए मंजुला जी और महेश्वरी जी ने अनु को नहलाना शुरू किया। नहलाने के बाद उन्होंने अनु की कमर पर कसकर पट्टी बांधी, फिर उसे नाइटी पहनाई। इसके बाद उसके सर को अच्छी तरह से सुखाया, तेल की धूप दी, कानों में रुई रखी और सिर पर भी कपड़ा बांधा। फिर वो उसे बेडरूम में ले जाकर बैठा दिया। अब बच्ची के लिए भी बगीचे में नहलाने के लिए खास तैयारी की गई थी। बच्ची को नहलाने से पहले उन्होंने पूरे शरीर पर तेल से हल्की मालिश की। दादी और नानी दोनों अपनी पोती को प्यार से नहला रही थी, लेकिन ठंडे पानी के स्पर्श से बच्ची रोने लगी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। इधर बच्ची रो रही थी, उधर अनु डर के मारे विक्रम का हाथ कसकर पकड़ ली। स्नान के समय विक्रम को वहाँ खड़े रहने से मना कर दिया गया और अनु ने उसे कमरे में ही रोक दिया। बाकी सब बच्ची के पास थे। क्यों मेरी बेटी को इतना रुला रहे हैं? अनु की आंखों में भी आंसू आ गए। विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं, पहली बार है ना, इसलिए रो रही होंगी, तुम मत रो वरना तुम्हें फिर से सर दर्द हो जाएगा। विक्रम ने अनु को शांत करने की कोशिश की और फिर तुरंत बेटी के पास दौड़ पड़ा। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? मेरी बेटी को इतना क्यों रुला रहे हो? विक्रम ने तेज आवाज में पूछा। महेश्वरी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे दामाद जी, अभी छोटे बच्चे ऐसे ही रोते हैं। अगर अभी अच्छे से स्नान नहीं करवाया तो जब बड़ी होगी तुम ही कहोगे कि मेरी बेटी की नाक टेढ़ी हो गई है, होठ सही नहीं है, सर पर सेप ठीक नहीं है, इसलिए अभी अच्छी तरह से नहलाएंगे तो सब कुछ सही रहेगा। कहते हुए उन्होंने बच्ची की नाक हल्के से दबाते हुए नहलाना जारी रखा। गर्म पानी और अच्छे से रगड़कर नहलाने की वजह से बच्ची का चेहरा और ज़्यादा लाल हो गया, जिससे विक्रम को तकलीफ होने लगी। अम्मा प्लीज़ थोड़ा धीरे नहलाइए, देखिए वो कितनी छोटी है और आप उसे इतनी ज़ोर से रगड़ रही हैं। विक्रम ने दुखी होकर कहा, अरे तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? जाओ अंदर, तुम्हें यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए, इसलिए अंदर जाने को कहा था। यह सुनकर विक्रम भारी मन से धीरे धीरे अपनी बेटी को देखते हुए कमरे में चला गया। बेटी बाहर रो रही थी और अंदर विक्रम का दिल दर्द से भर गया था। उसे बस यही इंतजार था कि कब उसकी बेटी को नहलाकर अंदर लाया जाएगा। अपनी नतनी को इतनी देर तक स्नान करवाकर अच्छे से मुलायम तौलिए से पोंछकर, नए कपड़े पहनाकर और बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल भी लगाकर तब अनु के पास बच्ची को ले जाते हैं। ये लो अम्मा, तुम्हारी बेटी। बेटी रो रही है। सास कहती है, देखो अम्मा, बाबू कितने परेशान हो रहे हैं, ये लो अपनी बेटी को दूध पिलाओ, शायद सो ही रही होंगी। अनु ने कहा। अनु बच्ची को दूध पिलाने तक वहीं बैठी रही। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को जो दवाइयाँ लेनी होती है
वे सब मंजुला महेश्वरी जी ने अनु को खिलाती है। उन सबको मुश्किल से निगलने के बाद थोड़ी देर सिर्फ इडली और लहसुन की चटनी के साथ अनु को 2 इडली खिलाकर थोड़ी देर आराम करने को कहा जाता है। अब माँ बेटी सब हॉल में आ जाते हैं। अनु मुश्किल से अपनी बेटी के बगल में लेटकर बेटी को देखकर खुश हो रही थी। कैसा लग रहा है अब? विक्रम ने पूछा अनु के बगल में बैठकर। कोई बात नहीं विक्रम जी, आज थोड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है, वो अपना पेट पकड़कर कहती है। विक्रम फिक्र से पूछा, दवाई ली? हाँ, अभी ली है, जल्द ही आराम मिल जाएगा, अनु ने जवाब दिया। बच्ची के जन्म के बाद अनु के चेहरे पर एक नई चमक थी। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और मातृत्व के सौंदर्य से भरी हुई लग रही थी। विक्रम ने प्यार से उसके माथे पर एक किस किया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बेबी के आने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ गया है, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अनु हल्की हंसी के साथ बोली, ओह, तो इसका मतलब यह है कि मैं पहले इतनी सुंदर नहीं थी, सिर्फ हमारी बेटी के आने के बाद ही सुंदर हुई हूँ। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे पहले भी थी, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा एकदम क्यूट और खूबसूरत। फिर उसने अनु के हल्के से चबे हुए गालों को प्यार से चूमा और कहा, थैंक यू। अनु मुस्कुराते हुए बोली, विक्रम जी आप कितनी बार कहेंगे? बार बार कहता हूँ मेरी जान, तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है। इतना अच्छा तोहफा देने के लिए तुम्हारा जितनी बार भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। विक्रम ने सोई हुई बेटी को देखते हुए प्यार से कहा। अनु भी बेटी को देखकर मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सब कुछ बिल्कुल आप जैसा ही है, देखिए मेरी बेटी है। विक्रम ने गर्व से कहा। अरे अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए विक्रम जी, फ्रेश होकर आता हूँ, तुम सो जाओ, फिर बच्ची उठ जाएगी, कहकर विक्रम फ्रेश होने चला गया। अनु को भी नींद आने लगी तो उसने बेटी के चारों ओर सावधानी से हाथ रखा और गहरी नींद में सो गई। जब विक्रम फ्रेश होकर वापस आया तो उसने बेटी और पत्नी को सोते हुए देखा। उन्हें संतुष्टि से देखकर वह भी बच्ची के पास जाकर लेट गया। इस तरह उस घर में बच्ची के साथ खुशियां भर आईं। महेश्वरी जी बेटी और नातिन को अपने घर ले जाकर वहीं उसकी देखभाल करना चाहती थी। फिर वैसे ही हुआ। बेटी और नातिन को 1 हफ्ते के लिए अपने मायके ले जाकर उसके बाद दोनों को वापस ससुराल भेज दिया। 1 महीने बाद बच्ची का ग्रैंड तरीके से नामकरण समारोह होगा। इस 1 महीने में बच्ची की वजह से सबकी रातों की नींद हराम हो गई है। कभी नानी, कभी दादी, कभी पापा तो कभी मौसी बच्ची को गोद में लिए घूमते रहते हैं। अनु को थोड़ा आराम मिले इसलिए बाकी सब लोग बच्ची को संभाल रहे हैं। श्रेया तो कॉलेज भी नहीं जा रही है, अपनी भांजी को गोद में लिए घूमती रहती हैं। फंक्शन का मतलब है शॉपिंग शुरू हो जाना। अनु बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मंजुला जी, महेंद्र जी, महेश्वरी जी, कल्याण जी और जय और श्रेया पर शॉपिंग की जिम्मेदारी आ गई। विक्रम ने तो सबको कह दिया कि जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं। विक्रम सुबह उठते ही बेटी के साथ खेलता, फिर ऑफिस जाता, दिन में 10 बार वीडियो कॉल करके बेटी को देखता और शाम को जल्दी घर आ जाता। घर आकर फिर बेटी के साथ खेलता रहता। बस यही चल रहा है। अनु बहुत खुश है कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। बच्ची का नामकरण समारोह बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया। उस दिन की बात ही निराली थी। सभी भागदौड़ देखने लायक थी। महेंद्र जी ने अपनी पोती के लिए काफ़ी अच्छे इंतजाम किए थे। जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, बिजनेस पार्टनर सभी को न्योता भेजा गया था। उस दिन विक्रम के घर को बच्ची के फंक्शन के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। सभी तैयार होकर विक्रम और अनु का इंतजार कर रहे थे। अनु नीले और हरे रंग की खूबसूरत सिल्क साड़ी में तैयार थी, तो विक्रम ने भी अनु से मैचिंग करते हुए नीले रंग की शर्ट और क्रीम कलर की जीन्स पहनी थी। अब बच्ची को छोटी सी रेशमी लहंगा पहनाकर तैयार किया जा रहा है। यह काम कोई और नहीं बल्कि श्रेया खुद अपने सर पर उठाकर कर रही है। अपनी भतीजी को तैयार करने की जिम्मेदारी उसने खुद ली है। अरे और कितनी देर लगेगी? जय एक तरफ से शिकायत कर रहा था, लेकिन श्रेया को कोई परवाह नहीं थी। उसे तो अपनी भतीजी को सुंदर बनाना था। नेल पॉलिश से लेकर मेहंदी तक जो भी चीज़ें लड़कियां इस्तेमाल करती है वह सब कुछ छोटी बच्ची पर लगाकर
श्रेया बहुत खुश हो रही थी। श्रेया की खुशी देखकर अनु और विक्रम भी मुस्कुरा रहे थे। बच्ची को पूरी तरह से तैयार करके श्रेया अनु की गोद में देते हुए कहा, लो मेरी भांजी तैयार हो गई। फिर श्रेया जल्दी से तैयार होने नीचे चली गई और जाते जाते जैसे कहा, बच्ची को थोड़ा दूध पिला देना, नहीं तो वो रोएगी। उसके बाद अनु ने अपनी बेटी को दूध पिलाया और फिर तीनों नीचे चले गए। जैसे ही वो नीचे आए सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक गई। सभी उन्हें देखकर खुश हो रहे थे और उनकी तस्वीरें लेने लगे। फिर विक्रम ने अपनी बेटी को गोद में लेकर पूजा में बिठा दिया। पंडित जी ने पूजा शुरू की और करीब 1 घंटे तक विधिवत रूप से सब कुछ संपन्न हुआ। पूजा के बाद पंडित जी ने विक्रम से पूछा, बेटा बच्ची का क्या नाम रख रहे हो? सबने नाम रखने की जिम्मेदारी विक्रम पर छोड़ दी थी, इसलिए सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे कि वह क्या नाम रखता है। विक्रम ने चावल पर 3 बार अन्विका नाम लिखा। यह नाम देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। जब विक्रम ने नाम लिखा और अनु की तरफ देखा तो वह खुशी से मुस्कुरा उठी, क्योंकि विक्रम ने उनकी बेटी का नाम ऐसा रखा था जिसमें अनु और विक्रम दोनों के नाम शामिल थे। इसके बाद नामकरण की सारी रस्में पूरी हुई और छोटी अन्विका को झूले में लिटा दिया गया। फंक्शन में आए सभी लोग बच्ची को आशीर्वाद देकर अपने अपने गिफ्ट्स देते हैं और स्वादिष्ट भोजन करके खुशी खुशी विदा हो जाते हैं। अब श्रेया और जय तो विक्रम और अनु से भी ज़्यादा बच्ची के साथ बिजी थे। उन्होंने बच्ची को अलग अलग ड्रेस पहनाकर ढेर सारी फोटेज खिंचवाई, मानो एक फ़ोटो शूट ही करवा रहे हो। नाना जी, नानी, दादी जी, दादाजी सभी पोती को गोद में उठाकर फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और प्यार से उन्हें अनवी की मम्मी कहकर बुलाने लगते हैं, जिससे वो बहुत खुश नजर आते हैं। महेश्वरी जी, मंजुला जी ने तो अपनी पोती को सोने के गहने से ही सजा दिया। अनु ने लाख मना किया लेकिन वे नहीं माने। हमारी पोती है, हमारी मर्जी कहकर उन्होंने अभी से उसके लिए सोने की चैन, नेकलेस, कंगन, चूड़ियाँ तक पहना दी। तभी विक्रम ने अनु से पूछा, बहुत देर हो गई है, चले कमरे में, थोड़ा आराम करोगी? अनु मुस्कुराकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, जब तक गेस्ट हैं मैं यहीं रहूँगी। शाम तक सभी गेस्ट विदा हो गए। फिर विक्रम, अनु और बाकी परिवार के लोग मिलकर बाहर गार्डन में बैठकर खाना खाते हैं। बच्ची सो जाती है तो जय उसे गोद में लेकर बैठ जाता है और बाकी सभी लोग मज़े से खाना खाते रहते हैं। महेश्वरी जी जय को अपने हाथों से खिलाती है और अनु को हल्का सा खाना दिया जाता है। अनु खाना खाकर अपनी बेटी को गोद में लेती है और जय से कहती है, अब तुम आराम से खाओ भैया। इसी तरह पूरे परिवार के बीच प्यार और खुशी से अनवी का नामकरण समारोह शानदार तरीके से पूरा हो जाता है। अनु काफ़ी थक गई थी, इसलिए श्रेया ने कहा, अब बच्ची को स्नान करवा देते हैं और हल्के कपड़े पहना देते हैं ताकि आराम से सो सके। बच्ची को नहलाकर और तैयार करके श्रेया ने अनु को गोद में देते हुए कहा, अब माँ बेटी आराम कर लो। तभी विक्रम बोला, पता नहीं कितनी नज़र लग गई होगी, अनु को अंदर ले चलो। विक्रम अनु और अपनी बेटी को अपने कमरे में ले गए। बच्ची विक्रम की गोद में थी। तभी अनु ने कहा, विक्रम जी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और जब वो वापस आई तो अपनी बेटी को दूध पिलाने लगी। इस बीच विक्रम भी फ्रेश होकर आया। शुरुआत में बच्ची अच्छे से दूध पी रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक जोर जोर से रोने लगी। अनु और विक्रम ने उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से चुप नहीं हो रही थी। अनु ने फिर से दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी और जोर जोर से रोने लगी। अनु घबरा गई और बोली, विक्रम जी जल्दी से अम्मा को बुलाइए, पता नहीं हमारी बेटी क्यों रो रही है। विक्रम ने अनु को शांत कराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, शायद नज़र लग गई है, तुम चिंता मत करो। फिर उसने तुरंत अपनी माँ महेश्वरी और मंजुला जी को बुलाया। जैसे ही घर वाले को पता चला कि बच्ची जोर जोर से रो रही है, सभी घबराकर कमरे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्ची को कोई भी चुप नहीं करवा पा रहा था। जैसे जैसे बच्ची का रोना बढ़ता जा रहा था, विक्रम घबराने लगा और बोला, मम्मी हमें जल्दी से अस्पताल ले जाना चाहिए, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। महेश्वरी जी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, छोटे बच्चे ऐसे ही परेशान कर देते हैं। फिर उन्होंने समझाया, आज फंक्शन में कितने लोगों की नज़र उस पर पड़ी है, हर किसी ने उसे गोद में उठाया, हो सकता है किसी की नज़र लग गई।
बस वही वजह होगी, तुम चिंता मत करो। इसके बाद उन्होंने अनु को पास बुलाया और दोनों ने मिलकर एक बार फिर बच्ची की नज़र उतारी। फिर महेश्वरी जी ने उसे दवाई दी और दोबारा नहलाकर ताजगी महसूस करवाई। फिर उन्होंने कहा, अब देखो अनु, बच्ची को दूध पिलाओ। अनु अब भी घबराई थी, लेकिन उसने रोते हुए ही अपनी बेटी को दूध पिलाना शुरू किया। कुछ देर बाद बच्ची धीरे धीरे चुप हो गई और इधर उधर देखने लगी। मंजुला जी हंसते हुए बोली, अनवी, तुम तो बहुत शरारती बच्ची निकली, देखो सबको कितना परेशान कर दिया। फिर उन्होंने प्यार से कहा, देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए कितना घबरा गए थे, वो तो तुमसे भी ज़्यादा रोने को तैयार थे। ऐसे मम्मी पापा को परेशान करना अच्छी बात है क्या? इसके बाद उन्होंने बच्ची को गोद में लेकर थोड़ा खिलाया और कहा, अब यह नहीं रोएगी अनु, तुम चिंता मत करो, बच्चे ऐसे ही थोड़ा बहुत रोते हैं, यह आम बात है, अब इसे सुला दो। फिर उन्होंने बच्ची को अनु की गोद में दिया और सब कमरे से बाहर चले गए। सबके जाने के बाद विक्रम ने देखा कि उनकी बेटी अब आराम से दूध पी रही थी। उसे देखकर उसने प्यार से कहा, बेटा तुमने तो सबको डरा दिया था। अनु मुस्कुराकर बोली, देखना आगे भी यह हमें इसी तरह से परेशान करने वाली है। फिर दोनों ने प्यार से अपनी बेटी को देखा जो अब चैन की नींद से सो रही थी। तुमने तो हमें बहुत डरा दिया मेरी बच्ची, विक्रम ने अपनी बेटी को प्यार से चूमते हुए कहा। अनु मुस्कुराकर बोली, ये सब आपकी नाटकबाजियाँ है। विक्रम ने चौंक कर कहा, अरे बच्ची रो रही थी, मैंने क्या किया? अनु ने मजाक करते हुए कहा, आप भी कुछ कम नहीं है, आपको भी गुस्सा, दुखी, चिंता, खुशी एक साथ महसूस होता है और इन सब का असर मुझ पर निकालते हैं। अब आपकी बेटी भी वैसी ही है, देखिए उसने भी मुझे घबरा कर रख दिया है। विक्रम हंसते हुए बोला, अब तुम ज़रूरत से ज़्यादा मजाक कर रही हो मेरी बेटी, और मुझ पर इतना इल्ज़ाम मत लगाओ, छोटी चालाक लड़की। कहते हुए उसने अनु की कमर में हल्की सी चिकोटी काटी। उनकी बेटी मज़े से दूध पी रही थी और मम्मी पापा की प्यारी नोक झोंक एंजॉय कर रही थी। विक्रम बेटी से बोला, देखो बेटा, तुम आराम से पेट भरकर दूध पी लो और फिर मेरे पास आ जाओ, देखो तुम्हारी मम्मी हमें कितना डांट रही है। अनु मजाक में बोली, हाँ हाँ, अभी तक दूध चाहिए था इसलिए मेरे पास आना पड़ा, जब पेट भर जाएगा तो सीधे पापा के पास। विक्रम शरारती अंदाज में बोला, हाँ, जब भूख लगती है तभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, वरना हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अनु ने उसे घूरकर देखा और दोनों हंस पड़े। कमरे में सिर्फ हंसी और प्यार भरा माहौल था और उनकी बेटी अपनी छोटी छोटी आंखों से यह सब देख रही थी, जैसे समझ रही हो कि उनकी मम्मी पापा का प्यार कितना खास है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं? अनु ने तिरछी नज़रों से विक्रम को देखते हुए पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए बड़े आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ। कहते हुए वह अपनी बेटी के साथ खेलने लगा। बच्ची के सो जाने के बाद अनु उठी, अपनी ज़रूरी दवाइयाँ ली और बच्ची को आराम से डायपर पहनाकर उसके पैरों में मोजे डाल दिए और फिर धीरे धीरे सुलाने लगी। विक्रम यह सब देख रहा था। अनु ने उसे नज़रअंदाज करते हुए लाइट बंद कर दी और बच्ची के पास जाकर सो गई। कुछ मिनट तक चुपचाप देखने के बाद विक्रम धीरे से अनु के पास आया और उस पर हाथ रखा। बस अगले ही पल अनु ने उसका हाथ झटक दिया। विक्रम मुस्कुराते हुए फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी अनु का वही रिएक्शन। अरे अब क्या हो गया, इतनी नाराज़ क्यों हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दया, ममता, प्यार नहीं बचा? विक्रम ने शिकायत करते हुए कहा, सिर्फ एक रात में ही इतना कुछ बदल गया हमारे बीच? अनु ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, हाँ, जब मैं ही तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो मेरे पास क्यों आ रहे हो? जाओ बाहर जाकर किसी और लड़की को ढूंढ लो। विक्रम हंसते हुए बोला, ओहो, सिर्फ गुस्से में ही 4 बातें सुनने के लिए तुमने यह सब कहा, और वह भी बेड टाइम पर। मेरी प्यारी अनु, कम से कम मुझे एक प्यारा सा हक तो दे दो। फिर उसने मजाक में कहा, वैसे भी अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, अगर मैं तुम्हें अभी तंग करता हूँ तो मुझसे पहले मेरी माँ मेरी खाल उतार देती हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं, लेकिन कम से कम एक जोरदार हक तो दे दो। विक्रम अब सच में गिड़गिड़ाने लगा था। हक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पहले यहाँ से चले जाइए, वरना मैं सासू माँ को बुलाकर बता दूंगी कि आप यहाँ क्या पागलपन कर रहे हैं। अनु ने गुस्से में कहा, अभी तक तो कह रहे थे कि आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं, फिर अब अचानक कैसे ज़रूरत पड़ गई?
दिन भर में मैं सिर्फ हमारी बेटी के लिए ज़रूरी होती हूँ, दूध पिलाने के लिए, और रात को तुम्हारे लिए जब तुम्हें रोमांस करना हो। लेकिन वैसे तो तुम्हें मेरी याद नहीं आती। कल से अगर मेरे पास आए ना तो मैं सच में तुम्हें मारूंगी। अनु भड़क गई। विक्रम बेचारा सर पकड़कर बैठ गया। अरे गुस्से में ही कुछ बोल दिया था। हम मर्द लोग कभी कभी ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन हमारी पूरी दुनिया तो तुम ही हो, है ना? प्लीज़ मेरी जान, एक बार इधर मुड़कर देखो। लेकिन अनु ने जिद पकड़ ली। उसने एक बार भी विक्रम की तरफ नहीं देखा। विक्रम खुद को ही कोसने लगा। अबे विक्रम, अपनी ही पत्नी को नाराज कर दिया। अब भुगतो, जो गलती की है अब उसके लिए गालियाँ भी खुद ही सुनो। वह फिर धीरे से बोला, सुनो ना, कम से कम एक बार मेरी तरफ देख लो। तुम इतने पास हो फिर भी मैं तुम्हें छू नहीं सकता। जान निकल रही है मेरी। हाथ भी मत लगाना। अनु सख्ती से बोली। अगर तुमने मुझे टच किया ना तो मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी और फिर पूरे 1 महीने तक वापस नहीं आऊंगी। विक्रम चौंक गया। क्या? 1 महीने के लिए मायके जाओगी? क्या तुम चाहती हो कि मैं रोऊं? मुझे वैसे ही तुमसे दूरी सहन नहीं हो रही और तुम 1 महीने के लिए जाने की बात कर रही हो। अगर तुमने एक बार भी अपने मायके जाने की बात की तो मैं सच में तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अब से तुम कहीं नहीं जाओगी, और हाँ, आगे से मायके का नाम भी मत लेना। विक्रम ने गुस्से में कहा, लेकिन अनु ने उसे अनदेखा कर दिया और चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। विक्रम ने हार मानते हुए लंबी सांस ली और ही मन बुदबुदाया, अब इस शेरनी को मनाने के लिए मुझे और कितनी कोशिश करनी पड़ेगी। देखा, आप मुझे कितना डांट रहे हैं। अनु रोते हुए बोली, असल में आपको मुझसे कोई प्यार ही नहीं है, सिर्फ हमारी बेटी से प्यार करते हैं। उसी वजह से मुझसे शादी कर ली थी बस। लेकिन मेरे लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है। अगर मुझसे प्यार होता तो आप प्यार से कहते, ठीक है अनु, 2 दिन के लिए अपने मायके हो आओ। लेकिन देखो कैसे गुस्से में मुझे रोक रहे हो। अनु अब और भी तेज रोने लगी। विक्रम ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत है। प्रेगनेंसी के दौरान भी इतने मूड स्विंग्स नहीं थे, लेकिन डिलीवरी के बाद तो हद ही हो गई। वह धीरे से बोला, ऐसा कुछ नहीं है पागल लड़की, लेकिन तुम यूँ रो रो कर अपनी सेहत मत खराब करो, समझी? पहले ही हमारी बेटी रो रही है और अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। लेकिन अनु कहाँ मानने वाली थी। वह तो और भी तेज रोने लगी। अब विक्रम के पास कोई और चारा नहीं बचा। उसने सीधे अनु के होठों पर अपने होठ रख दिए। अचानक हुए इस हमले से अनु की आंखें बड़ी हो गई और वह पूरी तरह से शांत हो गई। लेकिन विक्रम यही नहीं रुका। उसने उस हल्की सी किस को एक गहरी, धीमी और गहन किस में बदल दिया। उसके होठ अनु के होठों को पकड़ते ही जा रहे थे और वह उसे इतनी मजबूती से और अपने करीब खींच रहा था कि अनु को सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा था। अनु ने बेचैनी में उसकी पीठ पर मुक्के मारे, लेकिन विक्रम और ज़्यादा पास आ गया। आखिरकार जब अनु पूरी तरह से बेदम हो गई तब विक्रम ने धीरे धीरे उसके होठ छोड़े, लेकिन उसका चेहरा अब भी अनु के चेहरे के बेहद करीब था। वह मुस्कुराकर बोला, अब बोलो, फिर से वैसे ही बकवास करोगी? अनु का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह अब भी गुस्से में थी। मैंने ऐसा कुछ कहा ही कब था? अनु बोली। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी। सच में? मैं तो बस तुम्हारे पास प्यार से आया था, तुम्हें गले लगाना चाहता था, एक प्यारी सी किस लेना चाहता था, विक्रम ने शरारत से कहा। लेकिन तुमने तो बवाल ही मचा दिया। अब बताओ, प्यार नहीं है तो तुम्हारे लिए इतना सब क्यों करता? अनु ने मुंह फेर लिया। मुझे नहीं पता। विक्रम हंस पड़ा। ओह, तो अब तुम्हें ताने मारने का भी मन नहीं है? क्या हुआ, सारा गुस्सा चला गया? वह अनु की ठुड्डी पकड़कर हल्के से नीचे खींचते हुए बोला, अब बोलो, क्या मुझे फिर से ताने मारना है? अगर हाँ तो अगली बार ये किस डबल होगी। अनु की आंखें फिर से बड़ी हो गई। आप बहुत बदमाश हो। उसने हल्के से उसे धक्का दिया और फिर मुंह फेर कर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन विक्रम ने फिर धीरे से फुसफुसाया, चलो अब गुड नाइट वाली किस तो बनती है ना? मैं तो बस प्यार से थोड़ा रोमांस करने आया था, लेकिन तुमने पहले रोकर फिर डांट कर और अब यह सब करके मेरी हालत खराब कर दी। विक्रम ने अनु को जोर से गले लगाते हुए कहा। वह उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। तुम ऊपर से भोली लगती हो, लेकिन असल में बहुत खतरनाक हो।
तुम्हारी ये सारी मूड स्विंग्स सिर्फ मुझे ही देखने को मिलते हैं और किसी को नहीं। वाह, क्या बम्पर ऑफर है मेरे लिए, अनु ने हल्की हंसी के साथ कहा। और दिखाऊं भी किसे? मुझसे शादी की है तो सहना भी आपको ही पड़ेगा। विक्रम ने उसकी नटखट बातें सुनकर उसकी नाक खींचते हुए कहा। बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुनने वाला। फिर उसने अनु के चेहरे पर ढेर सारी प्यारी प्यारी किस कर दी और गहरी सांस लेते हुए उसके होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। अनु भी धीरे धीरे उसकी बाहों में समा गई। थोड़ी देर बाद विक्रम ने उसे प्यार से अपने सीने से लगाया और सो गया। अनु भी अपनी बेटी को देखते हुए विक्रम के बालों में उंगलियां फेरने लगी और धीरे धीरे नींद में खो गई। सुबह का नज़ारा। सुबह जब विक्रम की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी चुपचाप खेल रही थी। वो मुस्कुराया। अरे मेरी राजकुमारी तो अकेले खेल रही है। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और कमरे में इधर उधर घूमते हुए उसे प्यार से झुलाने लगा। कुछ ही देर में छोटी बच्ची उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। विक्रम ने बेटी को अनु के पास लिटाया और दोनों को कंबल उठाकर खुद भी उसके पास लेट गया। उसने बेटी और अनु दोनों पर प्यार से हाथ रखा और सुकून से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसकी बेटी दूध के लिए रोने लगी तो अनु उठ गई और दूध पिलाने लगी। विक्रम भी बच्ची की आवाज़ सुनकर उठ गया। वह आधी नींद में ही अनु की गोद में सर रखकर लेट गया और धीरे से बोला, अभी तो सुबह हुई ही नहीं, थोड़ी देर और सोने दो ना। अनु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, लेकिन आपकी बेटी तो पूरी तरह से जाग चुकी है, अब आप ही संभालो इसे। यह कहकर अनु ने बेटी को विक्रम की गोद में थमा दिया और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को, और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा।